घर में घुस के सब मारता है। गरीब आदमी को मार रहे हैं, गरीब आदमी को झुका है, सर झुका रहे हैं। ये पूरा गांव की चौहद्दी नाप लिया, लेकिन जिस जमीन को नापना था उसको नहीं, नहीं हमारा नापा। ना हमारा काम इसी रुकवा दे कि ये रास्ता मुखिया जी बलजोन बोल रहा है कि ये रास्ता इनका है। अगर समाज में किसी से पूछ लिया, गांव में किसी से पूछ लिया, ये रास्ता इनका है ही नहीं। तो मुखिया जी का बोला तो तुम कौन होता रोकने वाला? वो अपने निजी जमीन में झगड़ा लड़ाई भी कर ले, गाली गलौज भी कर ले, तो आदमी कितनों से लड़ाई करेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत जमाने से चल रही है, बहुत जमाना से चल रहा है। उसका सास ससुर सब चला है, हम लोग यहीं पर पैदाइश यहीं पर हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। क्या मामला है आपके साथ? ये हमारा रास्ते का मामला है सर। 6 महीने से रास्ते का मसला अटका पड़ा हुआ है। ये जैसे मेरा मसला चल रहा है, एजाज अहमद से चल रहा है। हाँ, एजाज अहमद से चल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जब भी हम लोग रास्ते से आते थे, हाँ, तो हमेशा गाली बात देते थे। ये हमारा जो है रास्ता जो है कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा पुराना रास्ता है मेरा। अच्छा, 100 साल, हाँ, निजी रास्ता। आज जो है समझिए कि ये बंद कर दिया, और जहाँ भी जाते हैं तो इनका भाई मुखिया है, हर जगह एक ही हवाला देते हैं कि हमारे भाई साहब का निजी रास्ता है, इसलिए हम इसको बंद कर दिए। ये हमारे भाई साहब का निजी रास्ता है, इसलिए बंद कर दिया। इन लोगों का रास्ता इस साइड से, हमारे किचन के पीछे से बोल रहे हैं, जहाँ पे हमारे फरीक भी नहीं है, सितारे नहीं डाले, तो बोला तुम्हारा रास्ता उधर ही से होगा। लेकिन उधर से अगर हम मान के चलिए चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें विवाद हो जाता है, क्योंकि उधर से जो सही बात है, कभी रास्ता था ही नहीं मेरा। मारपीट, जहाँ से रास्ता था वहाँ से मुखिया जी बंद करवा रहे हैं, जहाँ से रास्ता नहीं है तो वहाँ से कह रहे खोल के देंगे। इससे पहले भी बोले कि तुम अपना दीवार तोड़ो, रास्ता 2 मिनट में हम खुलवा के देंगे। और जब जो है मान के चलिए हम तोड़ दिए, आज 1.5 महीना हो गया, ऐसे विवाद लगा हुआ है। हम लोग को जो है सितारे नहीं डाले, जिससे विवाद हुआ था अभी बीच में, तो लड़ाई झगड़ा भी हो गया, केसी की बिना आ गई। लेकिन हम लोग सोचे कि केसी से किसी का भला नहीं होता, क्योंकि 6 महीने से हम खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब गांव का आदमी जो जानता है तो वो तो बोलता है कि रास्ते का मसला, जो नहीं जानता तो वो बोलता है निकम्मा नगारा है। तो हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से हम जैसे केसी में फंस के यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दूसरा आदमी भी ऐसे बैठा रहे। कितने लोग इस रास्ते से चलते हैं जो अभी रास्ता दिख रही है? यहाँ से बस 2 लोग चलते हैं, एक एजाज अहमद का घर चलता है, एक जो हमारा घर चलता है। तो क्या दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास? दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक हमारा यही रास्ता है। तो क्या चाहते हैं? आपने पुलिस प्रशासन को बताया, इस चीज़ की जानकारी दी है? पुलिस प्रशासन को भी हम बताएं सब चीज़ में। उसके बाद जैसे जनता दरबार जैसे लगा, तो जनता दरबार में जैसे सीओ साहब को आना था, तो सीओ साहब ने उसकी आयु आए, तो आयु आने के बाद जैसे सारा मसला हम उसको बताएं। सारा मसला बताने के बाद जो है तो उसके बाद वो सबका पेपर मांगे। पेपर मांगने का तो हम अपना पेपर जमा किया, तो बोले कि हाँ आपका पेपर तो स्ट्रांग है, सबका नाम है। ये भी अपना जो पेपर है, एजाज अहमद भी अपना पेपर जमा किया। पेपर जमा करने के बाद जो है तो वो देखने के बाद बोला आपका पेपर जो भी है सारा फर्जी पेपर है, मुंशी का हाथ का लिखाया हुआ, आपका कोर्ट में इसका मान्यता नहीं दिया जाएगा। और जब समय की पुलिस प्रशासन जो है से सीओ के पास हायर कर दिया, सीओ के पास गए तो सीओ अमीन हायर किया। अमीन जो आया तो अमीन सिर्फ जैसे क्योंकि आवेदन दिए थे नापी के लिए, तो सिर्फ मेरे पेपर पे ही नापी हुआ, उनका पेपर नहीं देखा गया। और पहले तो जनता दरबार में तो जैसे आईओ साहब जैसे बोली दी थी मैम कि आपका पेपर जो है फर्जी है, इसमें कोर्ट में आपका मान्यता नहीं दिया जाएगा। पर पुलिस प्रशासन ने क्या बताया? हाँ, लेकिन समझे कि एक नोटिस पुलिस प्रशासन को भी आया था नापी वाले दिन का, कि जिस दिन नापी जैसे वहाँ से अमीन आएंगे तो नापी होगा। लेकिन जैसे उस दिन पुलिस प्रशासन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब हम लोग को इतनी जानकारी थी नहीं। नापी कहाँ का होगा वो बताओ? नापी किस जमीन का हुआ है? नापी होना तो समझिए कि हमारी जमीन का और इनके जमीन का, जो ये बोलते हैं कि हम 6.5 दूर के खरीदार हैं। हाँ, लेकिन समझिए कि नापी होना था हमारे और इनके जमीन का। ये पूरा गांव की चौहद्दी नाप लिया, लेकिन जिस जमीन को नापना था उसको नहीं नापा। हमारा जमीन जैसे अभी भी उनके 8 दूर कब्जे में है, लेकिन वो जैसे अमीन आया तो बोला 4.5 दूर कब्जे में उनके। मतलब हाँ। सीओ के बाद उसके बाद जैसे हमारे पास 18.5 दूर का केवाला है। 18.5 दूर का केवाला होने के बावजूद जो है से अमीन उसको 15 दूर का बना के गया। लेकिन उसको हम जब बोले कि अगर नक्शे से नाप रहे हैं तो नए वाला नक्शे से मत नापिए, पुराने वाले से नापिए, क्योंकि नए वाले का मान्यता भी नहीं दिया गया है। अगर नए वाले का मान्यता होता तो उसके बाद जो इससे नापते, लेकिन वो सुना नहीं, क्योंकि उसका अंगूठा लग गया। सीधा बोला कि हम नापी करके दे दिया, अपना आना वहाँ से पेपर ले लेना। चलिए रुकिए। उसके बाद जब यहाँ पे जो समझिए कि 10 इंच की दीवार 9 फीट की डाल दी गई, जहाँ पे आप अभी जैसे हमारे कैमरामैन सब पीछे हैं, उनके पीछे वो दीवार है। जब मुखिया जी को फ़ोन किया कि मुखिया जी ऐसी बात है से एजाज चाचू से हमारे जैसे हमारा रास्ता को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको घेर रहे हैं,
तो उसके बाद मुखिया जी का बोला तो तुम कौन होता रोकने वाला, वो अपने निजी ज़मीन में जैसे दीवार डाल रहे। अब बताइए, हम तो मुखिया जी को फ़ोन किए, पहले तो उनके घर पे गए, वो घर पे मिले नहीं। हम उनको जो फ़ोन किया तो हमने इसलिए थोड़ी फ़ोन किया कि वो उनके भाई हैं, हम तो इसलिए फ़ोन किया कि उनके भी मुखिया मेरे भी मुखिया है, वो समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन समस्या का समाधान करने की जगह वो सीधा बोला कि घेरेगा, तुम कौन होता बोलने वाला। चलिए और वो जबरदस्ती का जैसे गिरवा दिए और सारा विवाद वही करवा रहे हैं। मुस्मात हैं, 20 साल बेवा हुए हो गए, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे थे बुझे, बैठो और हमको 20 साल से कभी चैन से चलने नहीं दिए रास्ते से। एजाज की बीबी इशरत और एजाज मियाँ पहले आप लोग इसी रास्ते से चलते थे, जी। तो अचानक क्यों बंद हो गया? अचानक हो गया कि वो आप बोल रही है कि मेरा रास्ता है, चलने नहीं देंगे, इस वजह से झमेला होता है रोज। अच्छा, तो डेली का डेली। आप जो है सो कब से इस रास्ते से चल रहे थे? हम तो कम से कम मेरी शादी हुए 40 साल हो गए, 40 साल से हम चल रहे हैं। उससे पहले आपका ससुर भी चल मेरा रहे थे? ससुर दरिया ससुर का सबका यही है निजी रास्ता, मतलब 4 पूस घरारी से चले गए। अचानक इस तरह का विवाद क्यों हुआ कि रास्ता बंद हो गया? अचानक यही है कि वो बोल रही है कि हमें अकेली का रास्ता चाहिए, आप तुम नहीं चलने देंगे। 2 फरीक में 3 फरीक में एक फरीक बेच लिया तो उसका रास्ता हो गया, मेरा नहीं, अंदर वाले का। यही परेशानी है कि मेरा बार बार पैक कर देता है रास्ता और घर में घुस के सब मारता है। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है आपका प्रशासन से, थाना हम से? प्रशासन से यही मांगते हैं कि मेरा रास्ता चाहिए क्लियर, मेरा रास्ता। क्या दूसरा रास्ता कोई नहीं है और चलने के लिए आपको? जी, कोई रास्ते नहीं है, कोई नहीं। दूसरा रास्ता चलने के लिए केस मुकदमा मार धर होता है दूसरे के। मेरा रास्ता यही रास्ता निजी है और रास्ता का फैसला हम चाहते हैं प्रशासन से। प्रशासन जो आई थी तो क्या बोले आपको? प्रशासन तो आया तो बोला कि सब बोला कि रास्ता चाहिए इसको, अंदर वाले को रास्ता चाहिए। अंदर ये वाले रास्ता को का जिक्र जरूरी हुआ है प्रशासन के सामने? जी, 6 महीना से हो रहा है, 6 महीना से प्रशासन आ रहा है। जब अभी फिलहाल किस रास्ते से निकलते हैं आप लोग? अभी यही जिससे चल रहे हैं उसी से चल रहे हैं। अभी रोक टोक नहीं ना किया जा रहा आप लोग को? नहीं, आज फिर देखे मसाला बना हुआ है, रोक रहा है। कभी भी बंद हो सकता है जी, अगर कभी प्रशासन भी साथ बंद नहीं हो- देंगे तो ये कभी भी रास्ता बंद हो हाँ, सकता है। प्रशासन नहीं तो फिर आएगा चलना तो बहुत बंद मुश्किल कर हो जाएगा देंगे। आप लोग को, इस हाँ, बहुत चलना मुश्किल हो वही जाएगा। ना, मुश्किल तो हो जाएगा ना, इस वजह से है। खाना दाना सब क्या हराम गो किया हुआ। लड़का है आपको? कितना लड़का 2 है? लड़का है 2 लड़का आपको है? जी, 2 अच्छा। लड़का है। और बोलते हैं तो डेली घर में घुस जाते हैं। समझे 20 साल से मैं ये कांटे पर चलते हैं, 20 साल से मैं परेशानी। चलिए, आपका जी मोहम्मद शाहिद अनवर। क्या हुआ इस परिवार के साथ जो अचानक से ये रास्ता बंद हो गई? बस रास्ता का दिक्कत है, इन लोग का तो निजी, शायद हम लोग को तो ऐसा लगता है इन लोग का निजी रास्ता ही है। इनका ये रास्ता है सफी रहमान का रास्ता है। तो इनको रास्ता, ये कब से चल रहे थे उस रास्ते पे? बहुत जमाने से चल रही है, बहुत जमाना से चल रहा है। उसका सास ससुर सब चला है, हम लोग यहीं पर पैदाइश यहीं पर है, यहीं पर है। तो कह रहे हैं कि वही जो बंद कर रहे हैं उनके ही अब्बू दिए थे वो नहीं। रास्ता निकाल के पहले, तो नहीं। ये क्यों बंद कर रहे हैं वो हाँ, रास्ता? तो वही बात को सोचिए ना आप लोग कि काहे बंद कर रहे हैं। गरीब आदमी को मार रहे हैं, गरीब आदमी को झुका है, सर झुका रहे हैं। तो गांव वाले साथ नहीं है इनका, सो गरीब के? कोई नहीं, सबको जाती है गरीब आदमी का कोई साथ नहीं देती है। साल बरस का ही रास्ता है, मगर हम लोग जब से पैदा हुए तब से ये रास्ता चलुए है, 2 आदमी का रास्ता। 100 साल का रास्ता है ये? हाँ, 100 साल से बरस, 100 साल से ज्यादा का है। अच्छा, तो अब ये गरीब आदमी किधर से चलेंगे? रास्ता बंद हो जाएगा अब तो? उससे तो अल्लाह जाने, जो करने वाला वो जाने। आप गांव के हैं, इसी गांव के हाँ, हैं? हम इसी गांव के हैं। मुखिया जी का कहना ये है, पूरा गांव समाज तो एक ही बात कह रहा है कि जो भी हुआ है, जैसे राजीव मरहूम के परिवार के साथ, वो जैसे समझे कि सही नहीं है, हाँ गलत हो रहा है उसके साथ। लेकिन पूरा गांव समाज कह रहा है कि रास्ता उधर से ही होना चाहिए उनका। इसमें एक मुखिया जी कह रहे हैं कि रास्ता इधर से होना चाहिए। हाँ, मुखिया जी की बात पे जो हम ये दीवार को भी तोड़ दिया, फिर अब मेरा जमीन से मान के चलेगा और बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो इतना निकल जाएगा, लेकिन ये क्या इतना सा रास्ता में आदमी चल जाएगा? देखिए, और सबसे पहले बात, अगर यहाँ पे चलते हैं हम तो यहाँ पे चलने का तो कम से कम यहाँ पे जैसे समझे कि 10 घर है, 10 घर है तो समझे कि कभी जो नहीं चले हैं तो पक्की बात है कि अगर नहीं चले तो सारा परिवार अड़चन लगाएगा, झगड़ा लड़ाई भी कर ले, गाली गलौज भी कर ले, तो आदमी कितनों से लड़ाई करेगा। और जब इस स्थल पे अगर मान के चलिए कि कोई झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो वहाँ पे कोई गांव समाज के लोग नहीं आते, हमें खास तौर पे मुखिया नहीं आता। अगर मुखिया को बुलाया जाता तो मुखिया आता नहीं है। जी बोलिए आप।
सर मैं जैसे मेरा ये जमीन है, ठीक है ये जगह आपका है? जी, जगह ये मेरी है जी। हमारा ये गेट खुला हुआ है, ठीक है बिल्कुल। जी। मैं मेरा बाथरूम है यहाँ पे यूज में हम ले रहे हैं इसको, ठीक है। और ये चारों तरफ हम फर्की लगा रखे हैं और जो हमारे को फरीक हमको जो बांट के दिया गया है हम उसी जमीन पे कायम है, उसी जमीन को हम कर रहे हैं। तो इन्हें मतलब समाज में हम ये दे रखे थे पंच में आवेदन में वहाँ बैठक हुआ, समाज हमको बोला गया कि जो फैसला आप चाहते हो बैठ के करना चाहते हो, तो हम बोले जी। ये भी बोला राजीव मेरे को लड़का ही बोला कि हम बैठ के ही करना चाहते हैं, ठीक है सर। तो बैठ के हम लोग किए, तो ये बोला कि हमको 3 कड़ी जमीन चाहिए। समाज बोला ठीक है, तो 3 कड़ी चाहिए तो इसको 1 फुट जमीन दे दो और कंप्रोमाइज़ कर लो। समाज की बात हम रखें, समाज की बात हम माने, ठीक है सर। और उसके बाद ये हम उनको मतलब यहाँ से 1 फुट जमीन उनको दे दिए हैं। देने के बाद हम अपना दीवार उठाए, तो उसके बाद मुखिया जी आके हमारा ये काम रुकवाया है। आपका काम क्यों रुकवा दिया? हमारा काम इसी रुकवा दे कि ये रास्ता मुखिया जी बलजोन बोल रहा है कि ये रास्ता इनका है। अगर समाज में किसी से पूछ लिया, गांव में किसी से पूछ लिया कि ये रास्ता इनका है ही नहीं, ये हमारा रास्ता है। ये खालिक महरूम का जो लड़का अंजुम चाचा, वो हमारे को ये जमीन दिया गया था, आपस में जो बंटवारा हुआ था फरीक में। रास्ता इनका उस तरफ से है, इधर से रास्ता ही नहीं है। इधर से देखिए हम दीवार उबार बेकायदा ये घर भी बना रखा है, इधर से हम गेट भी खोल रखे हैं, बाथरूम के यूज में ले रहते हैं।